अच्छा जी, देखें आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के दो ऑपरेटर जो कि यूनियन और यूनियन ऑल। ये दो ऑपरेटर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं कि यूनियन यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो इसमें जो है मैं वेयर क्लॉज को भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि वेयर क्लॉज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है हम किस तरह गेट कर सकते हैं। तो चलें अब हम आते हैं इस एसक्यूएल सर्वर की तरफ। देखिए, मैंने एसक्यूएल सर्वर के अंदर दो टेबल्स जो है ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, जो कि आइटम ए के नाम से है और दूसरा टेबल जो है वो आइटम बी के नाम से है। तो इसके अंदर दो फील्ड है, एक नेम है और आइटम है। इसके अंदर भी आइटम बी के अंदर भी दो टेबल यानी दो फील्ड है और दोनों की इसके लिए शर्त यह है कि यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर जो आप यूज़ करोगे तो इसमें जो है आपका जो डेटा टाइप है, फील्ड का जो डेटा टाइप है टेबल के अंदर, वो सेम होना चाहिए और सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि नेम है, आइटम है, इसमें भी मैंने नेम और आइटम, और एनवर्चार है और इसमें भी एनवर्चार है। जस्ट लाइक जो है मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यूनियन और यूनियन ऑल को जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक मैथ के कॉन्सेप्ट से ही निकला है ये यूनियन और यूनियन ऑल। तो डिफरेंस ये होता है कि यूनियन में ये होता है कि जो रिकॉर्ड जो है दो टेबल्स या तीन टेबल्स में जो मैच कर रहा होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं वन टाइम और बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं दोनों टेबल्स के दरमियान या तीन टेबल्स के दरमियान। जस्ट लाइक मैथ में आपने देखा होगा, अगर आपके पास दो या तीन सेट्स हैं तो उसके सेट में जो आइटम मैच कर रहा होता है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो जस्ट लाइक वही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे आइटम ए के अंदर मैंने सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया, सिलेक्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम आइटम ए। तो इसके अंदर दो रिकॉर्ड है, फहद और यासिर। यासिर जो है इसका जो आइटम है ये बुक है, और सेकंड जो है वो शो हो रहा है सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम आइटम बी। इसके अंदर तीन रिकॉर्ड है जिसमें से यासिर जो है दोनों टेबल के अंदर जो है वो मैच कर रहा है। यासिर बुक इसके अंदर भी है, आइटम बी के अंदर टेबल के अंदर है और आइटम ए के अंदर भी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि डिफरेंस आप किस तरह जो है डिफरेंसेस हैं यूनियन और यूनियन ऑल में। तो आप यानी एक नई क्यूरी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। नई क्यूरी का जो अब सिंटैक्स जो मैं लिखूंगा वो किस तरह लिखूंगा, सेलेक्ट स्टारिक्स, स्टार का मतलब तमाम रिकॉर्ड के लिए होता है, सेलेक्ट स्टारिक्स फ्रॉम आइटम ए। अब ये पहला टेबल हो गया, उसके अंदर से ले आओ सारे रिकॉर्ड और दरमियान में हम यूज़ करेंगे यूनियन ऑपरेटर। और सेकंड जो क्यूरी हम यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैरिक्स फ्रॉम आइटम बी। अब देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप देखें इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए अब जो है टोटल जो दोनों टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, आइटम ए के अंदर 2 है और आइटम बी के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये 4 रिकॉर्ड को शो कर रहा है यूनियन ऑपरेटर के थ्रू। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड मैच कर रहा होगा वो वन टाइम शो करेगा। जैसे यासिर बुक जो है, यानी यासिर के पास जो बुक आइटम है वो दोनों टेबल के अंदर है, आइटम ए के अंदर भी है और आइटम बी के अंदर भी है। देखिए यासिर बुक जो है ये आइटम ए के अंदर है और आइटम बी के अंदर भी यासिर है। तो वो वन टाइम जो है वन टाइम शो कर रहा है यासिर बुक, यानी 4 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। लेकिन यूनियन ऑल में जो है डिफरेंस वो ये है कि यूनियन में तो ये होता है कि जो मैच कर रहा होता है वो सिर्फ दिखाता है वन टाइम और बाकी एज इट इज़ लिख देता है ये। लेकिन यूनियन ऑल में अगर आप लिखते हो यूनियन ऑल और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो वो देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड आपको शो करता है, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी शो करता है, यानी जो मैच नहीं कर रहे होते हैं उसको भी शो कर रहा होता है। यानी यूँ समझ लें कि ऑल डेटा जो है टेबल्स के तमाम डेटा उसको वो शो कर देते हैं। यानी टेबल ए का भी रिकॉर्ड को शो किया इसने, और जैसे कि 1 और 2 जो है ये टेबल ए से आ रहा है और ये जो 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं टेबल बी से आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस है यूनियन और यूनियन ऑल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेयर क्लॉज जो है आप फिल्टर के लिए यूज़ करते हो। अगर आपको चाहिए कि यासिर जो बुक है, यासिर नेम है और इसके पास बुक आइटम है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों के अंदर से, दोनों टेबल्स के अंदर से सिर्फ इसको ही शो करवाना चाहें, अगर सिर्फ ये रिकॉर्ड देखना चाहें कि यासिर बुक जो है दोनों टेबल के अंदर मौजूद
को मौजूदगी इसकी है या नहीं है, इसको मैं चेक करना चाहूँ तो फिल्टर के थ्रू करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा न्यू क्यूरी, और मैं दोबारा क्यूरी लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक्स की जगह पे आप चाहें तो फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। अगर बड़ा टेबल है तो उसके अंदर जो भी फील्ड है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक्स फ्रॉम आइटम ए, और यहाँ पर ही लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम ए वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर आइटम इज इक्वल टू बुक, और दरमियान में जो यूज़ करेंगे वो यूनियन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। दोबारा हम क्यूरी को यूज़ करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड टेबल से, यानी आइटम बी से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखें आप रिजल्ट क्या आएगा, ओनली वन रिकॉर्ड, यानी फिल्टर करके जो ला रहा है ये दोनों टेबल से सिर्फ ओनली वन रिकॉर्ड को शो कर रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑल और वेयर क्लॉज के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप फिल्टर किस तरह कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।